नमस्कार दर्शकों, मैं लक्ष्मी पांचाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं एक बार फिर खबर 24 के इस शुक्रवार स्पेशल रिपोर्ट में। माता लक्ष्मी को हमने कई रूपों में देखा है, अष्ट स्वरूपा उनको देखा है, माता लक्ष्मी की हमने कई कथाएं आपको सुनाई है, लेकिन आपने सोचा जरूर होगा क्योंकि माता लक्ष्मी को उल्लू की सवारी करते देखा जाता है, यानी कि उल्लूक वाहिनी उन्हें कहा जाता है। तो आज के इस रिपोर्ट में हम आपको ये बताएंगे कि माँ लक्ष्मी ने उल्लू को ही अपना वाहन क्यों चुना। एक स्वरूप में, एक अपने रूप में वे उल्लू को अपना वाहन के साथ देख सकते हैं, उनको जो उल्लू की सवारी करती हैं। लेकिन आखिर उल्लू को उन्होंने अपने वाहन के रूप में क्यों चुना, आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। धन, विभव, सुख और शांति प्राप्त करने के लिए लोग माँ लक्ष्मी एवं गणेश जी की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जिस किसी व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है तो उसके जीवन में धन, समृद्धि, संपदा और वैभव की कभी कमी नहीं होती। सनातन धर्म में जिस प्रकार सभी देवी देवताओं का वाहन कोई न कोई पशु पक्षी होता है, उसी प्रकार माँ लक्ष्मी ने अपने वाहन के रूप में उल्लू पक्षी को चुना। तो आइए जानते हैं कि माँ लक्ष्मी द्वारा अपने वाहन के रूप में उल्लू को चुनने के पीछे की पौराणिक कथा क्या है। तो हम आगे बढ़ते हुए जानते हैं, उल्लू एक क्रियाशील प्रवृत्ति का पक्षी है। वह अपना पेट भरने के लिए भोजन की तलाश में निरंतर कार्य करता रहता है। इस कार्य को वह पूरी लगन के साथ करता है। लक्ष्मी के वाहन उल्लू से यही सीखने को मिलता है कि जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, माँ लक्ष्मी की सदैव उन पर कृपा होती है, जो स्थायी रूप से मेहनती लोगों के घर में निवास करती है। कथा के अनुसार प्रकृति और पशु पक्षियों के निर्माण के बाद जब सभी देवी देवता अपने वाहनों का चुनाव कर रहे थे कि उनका वाहन क्या होगा, तब माता लक्ष्मी भी अपना वाहन चुनने के लिए धरती पर आई। तभी सभी पशु पक्षियों ने माँ लक्ष्मी के सामने प्रस्तुत होकर खुद को अपना वाहन चुनने के लिए आग्रह किया। तब लक्ष्मी जी ने सभी पशु पक्षियों से कहा कि मैं कार्तिक मास की अमावस्या को धरती पर विचरण करती हूँ। उस समय जो भी पशु पक्षी उन तक सबसे पहले पहुंचेगा, मैं उसे अपना वाहन बना लूंगी। अमावस्या की रात अत्यंत काली होती है, इसीलिए इस रात को सभी पशु पक्षियों को दिखाई कम पड़ता है। कार्तिक मास की अमावस्या की रात को जब माँ लक्ष्मी धरती पर आई, तब उल्लू ने सबसे पहले माँ लक्ष्मी को देख लिया और वह सभी पशु पक्षियों से पहले माता लक्ष्मी के पास पहुंच गया, क्योंकि उल्लू को रात में तो दिखाई देता ही है। उल्लू के इन गुणों से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने उसे अपनी सवारी के रूप में चुन लिया। तब से माता लक्ष्मी को उल्लूक वाहिनी भी कहा जाता है। उल्लू का पौराणिक महत्व भी है। दरअसल माता लक्ष्मी की सवारी उल्लू को भारतीय संस्कृति में शुभता और धन संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार उल्लू सबसे बुद्धिमान निशाचरी प्राणी होता है। उल्लू को भूत और भविष्य का ज्ञान पहले से ही हो जाता है। दीपावली की रात में उल्लू को देखना लक्ष्मी माता के आगमन की सूचना माना जाता है। उल्लू से जुड़ी कुछ मान्यताएं भी हैं। यदि उल्लू सिर के ऊपर उड़ रहा हो या आवाज देकर पीछा कर रहा हो तो यात्रा शुभ मानी जाती है। पूर्व दिशा में बैठे उल्लू की आवाज सुनने या दर्शन को प्रचंड आर्थिक लाभ का सूचक माना जाता है। वहीं दक्षिण दिशा में विराजे उल्लू की आवाज शत्रुओं पर विजय सुनिश्चित कराती है। सुबह उल्लू की आवाज सुनना सौभाग्य कारक और लाभदायक माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि यदि गर्भवती स्त्री उल्लू को स्पर्श कर ले तो उसकी होने वाली संतान श्रेष्ठ होती है। उल्लू से यदि किसी गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति का अकस्मात स्पर्श कर ले तो उसके स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगता है। खैर, ये जो भी हमने आपको बातें बताई हैं, जो महत्व इनका बताया है, मान्यताएं बताई हैं, ये लोक मान्यताओं के अनुसार है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन अभी भी लोग इन चीज़ों को मान्यता अनुसार मानते हैं और चमत्कार ऐसे देखे जा सकते हैं जिनसे हमें इनको सच मानने पर मजबूर होना पड़ता है। हमारे आज के इस शुक्रवार स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर लौटेंगे ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ।